अपने ही बेटे की दुल्हन से प्यार कर बैठा 55 साल का बाप। पूरी सच्चाई ये किस्सा है बिहार के एक छोटे से गांव धनौली का। गांव बहुत बड़ा नहीं था। 100 सवा 100 घर, चारों तरफ खेत, बीच में पोखरा, मंदिर, स्कूल और एक चौपाल जहां हर दिन गांव के बूढ़े बुजुर्ग बैठते थे। उन्हीं में से एक था हरिचरण महतो। हरिचरण की उम्र 55 साल। गेहूं जैसा रंग, बड़ी बड़ी मूछें, माथे पर हल्की झुर्रियां, मगर शरीर अब भी तगड़ा। जवान बेटे के बाप, मगर खुद की मर्दानगी पर भरोसा वैसा ही जैसे 25 साल के लड़के को होता है। गांव में इज्जत थी, वजह थी उसका बड़ा खेत और 2 बेटे। बीवी थी गीता देवी, जो घर के अंदर से बाहर तक सब संभालती थी। हरिचरण का बड़ा बेटा राजेश, उम्र 28 साल, शहर में रहकर प्राइवेट नौकरी करता था। फोन पर बाप से अक्सर कहता, बाबूजी अब शादी करवा दो, बहुत अकेलापन है। गांव में ही रिश्तेदारी में एक लड़की थी, कविता, उम्र 22 साल, लंबी, गोरी, बड़ी बड़ी आंखें। गांव में उसकी खूब चर्चा थी। राजेश की शादी पक्की हो गई कविता से। सबको मालूम था। शादी की तारीख भी तय हो गई, अगली होली के बाद। हरिचरण रोज शाम को खेत से लौटता, घर के आंगन में बैठता। सामने कविता का घर दिखता। कविता अक्सर छत पर कपड़े सुखाती, पानी भरती या कभी चौके के बाहर बाल सुखाती। हरिचरण की नज़रें चाहकर भी हटती नहीं थीं। शुरू में खुद भी शर्माता था। क्या सोच रहा हूँ मैं, बेटा की होने वाली बीवी है। मगर नज़रें जातीं तो रुकती नहीं थीं। धीरे धीरे मन में अजीब सा खिंचाव होने लगा। जब कविता खेत के रास्ते से निकलती, हरिचरण उसे टोक देता, अरे बिटिया, खेत में पानी देना है, जाके देख आना। कविता भी सहज थी, जानती थी ये उसके होने वाले ससुर हैं, कभी मना न करती। एक दिन हद हो गई। हरिचरण अकेला था। गीता देवी मायके गई थी। कविता पानी लेने आई थी। आंगन में पहुंची तो हरिचरण ने रोक लिया। कविता, जरा बैठ तो जा। कविता सकपकाई, क्या बाबूजी? बेटी, तू मेरे घर की बहू बनने वाली है, लेकिन मैं तुझसे कुछ कहूँ तो बुरा तो ना मानेगी। कविता घबरा गई, बोली, बाबूजी, क्या कह रहे हो आप? हरिचरण ने धीरे से कहा, मैं चाहता हूँ तू मेरी हो। मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ, राजेश के लिए नहीं, खुद के लिए। कविता जैसे पत्थर की हो गई। मुंह खुला रह गया, आंखें भर आईं, कुछ बोल न सकी। घड़ा गिरा, पानी बह गया। बिना कुछ कहे भाग गई। गांव में आग लग गई। खबर हवा से भी तेज फैली। हरिचरण महतो ने बेटे की दुल्हन पर नजर डाली। बाप है या हैवान? 55 साल का बुढ़ा 22 साल की लड़की से शादी करेगा? पंचायत बैठी। हरिचरण बुलाया गया। सबके सामने खड़ा था। सरपंच ने पूछा, क्यों हरिचरण, क्या ये सच है? हरिचरण ने सीधी आंखों से देखा। हाँ, मैं कविता से शादी करना चाहता हूँ, बेटे से नहीं कराऊंगा। मन तो मेरा है, उम्र से क्या फर्क पड़ता है। गांव गूंज उठा। लोग फुसफुसाने लगे। कोई बोला, बुढ़े का दिमाग खराब हो गया है। कोई बोला, बेशर्म है, बेटा क्या सोचेगा। राजेश भी शहर से लौट आया। आंगन में बाप के सामने खड़ा हुआ। बाबूजी, क्या ये सच है? हरिचरण ने कहा, हाँ बेटा, जो मन है वही कह रहा हूँ, मैं कविता से शादी करूँगा। राजेश सुनने रह गया। माँ गीता रोती रही। धन डूब गया, इज्जत मिट्टी में मिल गई। कविता के घर वाले भी तिलमिला गए। लड़की को कमरे में बंद कर दिया, कहीं बुढ़ा ज़बरदस्ती न कर ले। पंचायत का फैसला हुआ, हरिचरण गांव से निकाल दिया जाएगा। न खेती न ज़मीन, बेटा भी बाप से नाता तोड़ चुका था। हरिचरण ने बोझिल आंखों से सब देखा। अपनी पुरानी लाठी उठाई, झोला कंधे पर डाला और गांव छोड़ दिया। कहीं कोई कविता नहीं मिली, न कोई साथ। सुना गया, शहर चला गया। वहाँ क्या हुआ कोई नहीं जानता। गांव में ये किस्सा सालों तक चलता रहा। चौपालों पर आज भी बूढ़े किस्सा सुनाते हैं। धनौली वाला हरिचरण बाप था या दीवाना। गांव छोड़ शहर पहुंचा हरिचरण, पूरी अधूरी कहानी का दूसरा सच। हरिचरण महतो, जिसने अपने ही बेटे की दुल्हन पर दिल हार दिया था। पंचायत के फैसले के बाद गांव से निकाल दिया गया था। झोला कंधे पर डाला, लाठी पकड़ी और बिना पीछे मुड़े शहर की ओर चल दिया। गांव के बाहर तक गांव वाले पीछे पीछे आए। कोई थूक रहा था, कोई गालियां दे रहा था। बेटा राजेश भी दूर खड़ा देख रहा था, आंखों में नफरत, घृणा। हरिचरण कुछ नहीं बोला। सोच रहा था, शहर जाऊंगा, वहां कोई जाने वाला नहीं, नई जिंदगी शुरू करूंगा। पहली रात,
स्टेशन की बेंच पर शहर पहुंचा तो जेब में बस 100 रुपए थे। न ठिकाना न काम। रात स्टेशन पर बेंच पर कटी। बगल में मजदूर सो रहे थे। ठंडी हवा, पेट में भूख, आंखों में नींद नहीं। नया काम, होटल में बर्तन धोने वाला। सुबह एक होटल दिखा। यहाँ बर्तन धोने वाला चाहिए। हरिचरण ने झट हाँ कर दी। मालिक ने पूछा, कहाँ से आया? हरिचरण बोला, गांव से। काम चाहिए बस। दिन भर बर्तन मांजता रहा। झुकी कमर, दुखती पीठ, मगर मन में एक सुकून था। गांव की बातें पीछे छूट गईं। नई पहचान, होटल का बाबा। होटल में सब उसे बाबा कहने लगे। कोई जानता भी नहीं था कि वो कभी खेतों का मालिक था, जिसके पास 10 बीघा जमीन थी। एक लड़का रोज चाय पीने आता। नाम था अर्जुन। छोटा मोटा काम करता था। उस दिन अर्जुन ने पूछा, बाबा कभी गांव वापस जाओगे? हरिचरण ने हंसकर कहा, गांव नहीं, अब मेरी दुनिया यही होटल है बेटा। कविता का खत। 6 महीने बाद एक दिन होटल आया एक पोस्टमैन। बाबा, तुम्हारा खत है। हरिचरण चौंका। किसका खत? खोला तो देखा, कविता का खत था। लिखा था, बाबूजी, मैं भी गांव छोड़ रही हूँ। आपकी कही बातें मुझे अब समझ में आने लगी हैं। यहाँ सब मुझे चरित्रहीन कहते हैं। मैं भी शहर आ रही हूँ, आपको ढूंढूंगी। हरिचरण के हाथ कांपने लगे, मन डोल गया। कविता आई। सच में या धोखा? 2 दिन बाद होटल में वही लड़की आई, साड़ी में, बाल बिखरे, आंखें डरी हुई। बाबूजी, मैं आ गई। हरिचरण को यकीन नहीं हुआ। तू यहाँ कैसे? कविता रो पड़ी। गांव में मेरी जिंदगी खत्म हो गई थी। सब मुझे गंदी नज़र से देखते थे। आपसे नफरत की थी। पर अब समझ आया, आप गलत नहीं थे, गांव वाले गलत थे। होटल मालिक का शक। होटल वाला बोला, बाबा, ये लड़की क्यों आई? लोग क्या कहेंगे? हरिचरण बोला, अब मैं गांव का नहीं, शहर का हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है। नया रिश्ता, पति पत्नी का नहीं, पिता बेटी का। हरिचरण ने कविता से कहा, मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा, ये पाप है। पर तू इस होटल में काम कर, अपनी जिंदगी बना। मैं तेरे लिए बाप जैसा ही हूँ। कविता की आंखों में आंसू थे। बाबूजी, यही ठीक है। 2 साल बाद नई जिंदगी। दोनों ने होटल में काम किया। कविता चाय बनाना सीख गई। ग्राहक उससे खुश रहते। हरिचरण बर्तन मांजता रहा। धीरे धीरे पैसे जमा किए। एक छोटा कमरा किराए पर लिया। अब लोग होटल में कहते, देखो, ये बाबा और उसकी बेटी जैसे लड़की, दोनों अकेले थे, अब एक दूसरे का सहारा है। गांव की खबर, राजेश का पछतावा। एक दिन गांव से खबर आई, राजेश शहर के होटल में आया। बाप को देखा, रो पड़ा। बाबूजी, माफ कर दो, मैंने आपको गलत समझा। हरिचरण ने हंसकर कहा, बेटा, तू सही था, मैं ही रास्ता भटक गया था। अब कविता मेरी बेटी है, बहू नहीं। कहानी का असली अंत। हरिचरण ने अपने गुनाह को समझा, पर जिंदगी ने उसे नया मौका दिया, पाप से नहीं, पछतावे से। कविता अब उसकी बेटी थी। राजेश लौट गया अपने परिवार के पास। हरिचरण और कविता होटल में नई जिंदगी काटने लगे।